हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप बढ़िया होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे हम अपनी वीडियो पे आते हैं। आज का जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज़ रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। तो एडोलसेंस जो एज होती है वो क्या होती है? एडोलसेंस देखो, एडोलसेंस जो एज होती है वो एज होती है जिसमें बॉडी के अंदर चेंजिंग आती है, कुछ एक चेंजेस आती हैं। और वो कौन सी चेंजिंग होती है? स्पेशली वो होती है रिप्रोडक्टिव चेंजेस जब बॉडी के अंदर आ जाती हैं, दैट स्टेज इज कॉल्ड एडोलसेंस एज, जो वो उसको हम बोलते हैं। और ये एज होती है 11 to 19 ईयर्स, 11 से 19 साल के बीच में होती है। और इसमें आपको पता है टीन्स भी आ जाते हैं, जैसे 13 12 14 15 16 17 18 19, है ना। तो इसको इसी कारण हम इसको टीनेजर भी हम बोलते हैं। टीनेजर्स भी इसी फेस में, इसी एडोलसेंस में जो वो आ जाती है, टीनेजर जो हम बोलते हैं। तो ये एडोलसेंस है। सेकेंड है यहाँ पे देखो पोवर्टी। पोवर्टी क्या होती है? परिपक्वता जिसको बोलते हैं। जब बॉडी जो है हमारी बॉडी अंडरगो रिप्रोडक्टिव चेंजेस, रिप्रोडक्टिव चेंजेस में जब हमारी बॉडी जो है वो चली जाती है, दैट स्टेज इज कॉल्ड पोवर्टी, जिसमें फिर जो मेल गेमेट होते हैं और फीमेल गेमेट होते हैं, फीमेल गेमेट जो है वो बनने लग जाते हैं, उसको हम पोवर्टी बोलते हैं। और इसमें और चेंजिंग जो हैं बॉडी के अंदर आने लग जाती हैं अलग अलग, जैसे इंक्रीज इन हाइट। हाइट जो है वो हमारी इंक्रीज इन हाइट, हाइट हमारी जो वो बढ़ने लग जाती है। और उसके बाद बॉडी शेप जो होती है, बॉडी की जो शेप होती है वो भी बढ़ने लग जाती है, चेंज होने लग जाती है। जैसे शोल्डर जो होते हैं दे बिकम स्ट्रॉन्ग, वो पावरफुल जो वो होने लग जाते हैं, थोड़े से वाइड होने लग जाते हैं, सॉलिड होने लग जाते हैं। और उसके बाद और चेंजिंग जो आती है, जैसे स्वेट एंड सीवेसियस ग्लैंड, बॉडी के अंदर इन ग्लैंड्स की सिक्रीशन भी बढ़ जाती है। स्वेट ग्लैंड की, जो हमारे पसीने वाले ग्लैंड होते हैं, इनको हम सुडोफिरस ग्लैंड भी बोलते हैं। सुडोफिरस ग्लैंड भी इनको हम बोलते हैं। और उसके बाद सीवेसियस ग्लैंड होते हैं हमारे, सीवेसियस ग्लैंड जो होते हैं जिनसे ऑयल की सिक्रीशन होती है। ऑयल जो है वो बॉडी से सिक्रीट होने लग जाता है। और अगर इनकी सिक्रीशन ब्लॉक हो जाती है तो उससे फिर चेहरे के ऊपर जो वो पिंपल भी होने लग जाते हैं, हमारे चेहरे के ऊपर पिंपल भी होने लग जाते हैं, अगर ये ऑयल की सिक्रीशन अगर ये रुक जाती है, अगर ये पोर जो है वो बंद हो जाते हैं। तो ये कुछ एक चेंजिंग जो होती है इस एडोलसेंस एज में जो वो होती है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन में भी डेवलप हो जाती है, यानी कि दे आर कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड एग, स्पर्म और एग की फॉर्मेशन भी होने लग जाती है। तो ये कुछ एक चेंजिंग जो है वो पॉवर्टी में आ जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। देखो, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जो होते हैं, गौण लैंगिक लक्षण भी इनको हम बोलते हैं। तो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर क्या होता है? जिसमें हम बॉयज़ को गर्ल्स जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ऐसे करेक्टर जो होते हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जो वो होते हैं, जिसमें गमेट की फॉर्मेशन हो जाती है, गमेट की फॉर्मेशन हो जाती है। और उसके बाद गमेट की फॉर्मेशन के बाद जैसे बॉडी के ऊपर हेयर, बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर। उसके बाद मोस्टेक या बियर्ड, दाढ़ी वगैरह, मूछें वगैरह जो है वो बॉयज़ के केस में जो वो आने लग जाती है। या आप गर्ल्स के जैसे इंक्रीज द साइज ऑफ ब्रेस्ट, इस तरह के जो ये लक्षण जो है वो करेक्टर जो है वो आने लग जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। और वो क्या करते हैं? वो डिफ्रेंशिएट करते हैं बॉयज़ को गर्ल्स के बीच में जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये कुछ ऐसे चेंजिंग है बॉडी के अंदर जो इस एज के अंदर जो वो आ जाती हैं। और
उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हार्मोन्स। देखो हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं दीज आर द केमिकल सब्सटेंस एंड जो कुछ एक चेंजिंग बॉडी के अंदर होने लग जाती हैं, बॉडी जो है वो अलग तरह से बिहेव करने लग जाती है, अलग तरह से इसके अंदर करेक्टर्स जो है वो आने लग जाते हैं, तो उसमें हार्मोन्स का भी बड़ा रोल जो है वो होता है। तो अगर हम मेल और फीमेल हार्मोन की अलग अलग बात करें, मेल और फीमेल की, तो मेल के अंदर जो मेल करेक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन वो होता है टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन की जो फॉर्मेशन होती है वो मेल गमेट से होती है, टेस्टिस से होती है। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो वो निकलता है और यही जो हार्मोन होता है वो मेल करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मेल जो है वो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा पावरफुल होता है, तो दिस हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट स्ट्रेंथ। और अगर फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल में जैसे इसमें जो हार्मोन है दैट इज एस्ट्रोजन, और इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, ओवरी से, जो फीमेल गमेट होता है वहाँ से इसकी फॉर्मेशन जो वो होती है। तो यहीं से फिर ये जो एस्ट्रोजन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल करेक्टर के लिए। जैसे फीमेल के जो करेक्टर्स होते हैं वो एस्ट्रोजन की वजह से होता है, उनका शरीर ज़्यादा स्ट्रेंथ पावरफुल नहीं होता है, वो सॉफ्ट होता है। तो ये जो हार्मोन है एस्ट्रोजन वो फीमेल करेक्टर के लिए जो वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और इन जो भी ये हार्मोन है इनके पीछे जो मेन हार्मोन है हमारा, जो ग्लैंड है हमारा मेन, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड उसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड ही होता है, और इसी के ही निर्देश से ये जो केमिकल सब्सटेंस हैं, जो हार्मोन्स हैं, इनकी सिक्रीशन जो वो होती है, तभी इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड जो वो बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड इसको बोलते हैं। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक और हार्मोन की सिक्रीशन भी करता है जिसको बोलते हैं हम ग्रोथ हार्मोन। तो इसी ग्रोथ हार्मोन की वजह से हमारी बॉडी की ग्रोथ जो वो होती है, वृद्धि जो वो इस ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही होती है, विच इज सिक्रेटेड बाई पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता है इसकी लोकेशन जो हमारे ब्रेन में जो वो होती है। तो ये हार्मोन्स थे मेल एंड फीमेल के लिए। उसके बाद है एक टर्म है मेंस्ट्रुएशन, मिरार और मेनोपॉज। देखो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन देखो, जब मैंने आपको बताया कि मेल गमेट और फीमेल गमेट, मेल गमेट और फीमेल यानी कि स्पर्म और एग, जब इनका फ्यूजन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये अलग प्रोसेस हो गई जिसमें मेल और फीमेल का फ्यूजन हो जाएगा, दैट लीड्स टू द प्रोसेस फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो क्या होगा, फीमेल से एग रिलीज होता है। ठीक है, हर मंथ 1 मंथ में एग जो है वो रिलीज होता है फिलोपियन ओवरी से, फिलोपियन ट्यूब से होकर वो आता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, ये केस जो है वो नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो उस केस में क्या होता है कि आफ्टर 28 डेज 28 दिन के बाद क्या होता है, ये एग जो होता है ये बॉडी से रिलीज हो जाता है विद सम ब्लड के साथ जो है ये एग रिलीज हो जाता है आफ्टर 28 डेज फ्रॉम फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो यूट्रस होता है ना, यूट्रस जो होता है गर्भाशय जिसको बोलते हैं, वो हर मंथ जो है वो तैयार होता है विद थिक ब्लड वेसल्स। इसमें ब्लड जो है वो भरा होता है, थिक ब्लड वेसल्स होती हैं ये। और ये किसके लिए होती है कि अगर फर्टिलाइजेशन होती है
अगर फर्टिलाइजेशन अगर होती है यहाँ पे, तो जो यहाँ पे एम्ब्रियो ग्रो करेगा उसके लिए नरिशमेंट के लिए ये ब्लड वेसल्स जो हैं वो फुल हो जाती हैं। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये थिक ब्लड वेसल्स होते हैं ये रप्चर हो जाते हैं, रप्चर हो जाती हैं। और ये इस एग के साथ, एग और जो ब्लड होता है ना उसके साथ जो है ये बॉडी से बाहर जो वो निकल जाता है। दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। इसको हम मेंस्ट्रुएशन जो वो बोलते हैं। अब यहां पे नेक्स्ट टर्म है मिनार्क। मिनार्क क्या होता है? दैट इज द फर्स्ट फ्लो ऑफ ब्लड, फर्स्ट फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम अ फीमेल। फीमेल से जो फर्स्ट टाइम फ्लो होता है ब्लड का, दैट इज कॉल्ड मिनार्क, उसको मिनार्क बोलते हैं। और जो मेनोपॉज है दैट इज द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वो स्टॉपेज हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और ये होता है आफ्टर 45 to 50 ईयर्स, 45 से 50 साल के बाद में जो है हो जाता है। तो दीज आर द 3 टर्म्स, मेंस्ट्रुएशन, मिनार्क एंड मेनोपॉज। उसके बाद है हाउ सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन। ह्यूमन के केस में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है, मतलब जो यंग वंस अगर जन्म लेगा तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, वो कैसे हम इसको कर सकते हैं आइडेंटिफाई। देखो इसमें देखो कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म इज ऑफ 2 टाइप्स के स्पर्म होते हैं। एक वो जिसमें एक्स क्रोमोसोम होंगे और एक वो होगा जिसमें बाई क्रोमोसोम होगा। एक्स क्रोमोसोम्स और एक होगा बाई क्रोमोसोम्स। और एग में क्या होता है? एग में जो है वो दोनों केस में एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, दोनों ही केस में एक्स क्रोमोसोम्स होंगे, एक्स क्रोमोसोम्स। अब क्या होगा, देखो अगर ये स्पर्म एक्स वाला इस एक्स के साथ जो वो मिलता है, इस एक्स के साथ, अगर ये एक्स इस एक्स के साथ मिलता है तो ये बना देता है एक्स एक्स, ठीक है। और अगर ये बाई इस एक्स के साथ मिलता है, ये बाई और ये एक्स, तो बनाता है एक्स बाई। तो इस केस में मैंने बताया आपको कि एक्स एक्स जो होगा वो होगा फीमेल, और जिसमें कम से कम एक बाई होगा वो होगा मेल, ठीक है। तो मेल और फीमेल होने के चांसेस जो होते हैं वो कितने होते हैं? 50%, 50% होते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगा। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको, अगर आपको थोड़ा सा और मैं ज़्यादा समझाऊं, इस तरह से ये मेल, इसको हम मेल रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम फीमेल रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स बाई ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने लिया एक्स एक्स। ये फीमेल के केस में, क्योंकि फीमेल के केस में दोनों ही केस में एक्स ही क्रोमोसोम होगा, एक्स एक्स ही होगा, और मेल के केस में एक्स और बाई होता है। तो ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। तो इसका जब हम क्रॉस करवाएंगे, इसका इसके साथ एक्स एक्स, इसका इसके साथ एक्स बाई, इसका इसके साथ एक्स एक्स, इसका इसके साथ एक्स बाई। तो देखो चांसेस क्या होते हैं, अगर 4 ऑफस्प्रिंग होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में अगर 4 ऑफस्प्रिंग होते हैं, 4 संतानें पैदा होती हैं, तो उसमें से 2 देखो क्या होंगी, एक्स एक्स, है ना, ये भी एक्स एक्स, ये भी एक्स, कितने हो गए 2, और ये एक्स बाई कितने हो गए 2। यानी कि अगर 4 संतानें होती हैं तो उसमें 2 संतान, यानी कि 50% चांसेस क्या है कि वो लड़कियां होंगी, और 50% चांसेस हैं कि वो लड़के ही होंगे। तो ये निश्चित नहीं होता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी, मतलब ये 50-50 जो वो होते हैं। और इसमें फीमेल जो होती है बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी,
ठीक है, तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन था इसमें। और लास्ट में है अदर हार्मोन्स, जो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है और जो ग्रोथ हार्मोन है। इसके अलावा भी कुछ और हार्मोन्स और भी होते हैं जिनको हम 10th क्लास में ज़्यादा डीप पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूंगा। और यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड जो हमारे यहाँ पे गले में होता है ना, थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड जो होता है ये आपको पता है जो हमारा एडम सेपल होता है ना, एडम सेपल, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स स्वर यंत्र भी इसको हम बोलते हैं। इसके पास ये थायराइड ग्लैंड जो वो होता है, एडम सेपल यानी कि वॉइस बॉक्स क्या होता है, यहाँ पे देखो मेल के केस में ये बड़ा यहाँ पे उभरा सा होता है ना, इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स जो वो बोलते हैं। देखो एक अच्छी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे भी है, कई बार क्या होता है कि जो वॉइस बॉक्स होता है ना, इसकी जो मसल्स की ग्रो होती है, मसल की जो ग्रोथ होती है वो कई बार अनकंट्रोल हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है। और उससे क्या हो जाती है, हमारी आवाज़ होती है, हमारी वॉइस होती है बड़ी हॉर्स हो जाती है, बड़ी मोटी सी हो जाती है। लेकिन ये टेम्परेरी होती है, फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीने के बाद ये फिर से नॉर्मल जो वो हो जाती है। तो ये भी इसमें आता है आपके कैरेक्टर्स में, जो एडोलसेंस में कैरेक्टर चेंज होते हैं कि लड़कों की आवाज़ जो है वो डीप हो जाती है और जो लड़कियों की आवाज़ होती है वो कैसी होती है, हाई पिच्ड होती है, वो हाई पिच्ड होती है, बड़ी तीखी सी आवाज़ होती है, बड़ी पतली आवाज़ होती है। और वॉइस की जो आवाज़ होती है इस केस में वो बड़ी डीप वॉइस भी होती है ना, डीप वॉइस होती है, लो पिच की होती है ये वॉइस में, और लड़कियों में हाई पिच की जो होती है। तो ये एडम्स एप्पल वॉइस बॉक्स जो होता है हमारा, इसकी वजह से होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन की फॉर्मेशन करता है भाई, थायरॉक्सिन हार्मोन की फॉर्मेशन जो वो करता है। इसके अलावा पैनक्रियाज है हमारा, पैनक्रियाज जो है वो, इससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन और ग्लूकोजन दो हार्मोन जो है इसमें से निकलते हैं। एक शुगर के क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, और अगर बहुत कम हो जाती है शुगर की क्वांटिटी, तो ग्लूकोजन जो है उसको मेंटेन करता है, वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है दोबारा से शुगर में। ये थोड़ा सा डीप है, इसको हम 10th क्लास में लेंगे। तो फिलहाल इन पैनक्रियाज से इंसुलिन और ग्लूकोजन हार्मोन जो वो निकलते हैं। उसके बाद एक है हमारे पास एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, देखो एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी। एड का मतलब होता है ऊपर, एड का मतलब ऊपर, और जो रेनल टर्म है दैट इज रिलेटेड टू किडनी। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेनल जो टर्म होती है दैट इज रिलेटेड टू किडनी। तो किडनी के ऊपर होता है ये, इसलिए इसको एड्रिनल ग्लैंड जो बोलते हैं, ये क्योंकि किडनी के ऊपर होता है हमारे। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है फिर क्या रिलीज करता है, एड्रेनलिन हार्मोन जो वो रिलीज करता है। एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो हमारे स्ट्रेस को रिलीफ देता है, हमारे अंदर जो स्ट्रेस आ जाती है ये उसको ये रिलीफ भी कर लेता है। या हम सेकंड के केस में बोलते हैं कि जैसे हम कोई बहुत डरावनी चीज़ देख लेते हैं ना, बहुत एकदम से, जैसे हमने सामने से कोई शेर ही देख लिया, एकदम से हमें एकदम से दिख गया, तो उस टाइम क्या हो जाता है कि हमारी हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है क्योंकि क्या हो जाता है कि एड्रेनलिन हार्मोन के रिलीज होने से हम थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होने की कोशिश करते हैं और हमारा हार्ट बीट बढ़ जाती है, और वो हार्ट जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पंप करने लग जाता है किसको, ऑक्सीजन को, ताकि वो ऑक्सीजन जो है वो हर एक बॉडी पार्ट्स में, हर एक सेल तक जो है वो जाए। ऐसा नहीं हो कि कोई सेल या कोई टिश्यू या कोई ऑर्गन ही फेल हो जाए जब उसको सफिशेंट ऑक्सीजन ना मिले। तो एड्रेनल हार्मोन जो हमें स्ट्रेस फ्री भी करता है। तो ये हार्मोन जो होता है ये होता है किडनी के ऊपर, इसलिए इसको हम एड्रेनल हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये था इस चैप्टर में जो बेसिक से कंसेप्ट हैं
उसके बारे में था। होप है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। आप इनको ज़रूर करें, फिर आपको ये चैप्टर जो है बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बाद में, तब तक के लिए थैंक यू।